हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 21 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद ये वीडियोस वापस अपलोड हो रही हैं, जिसके लिए मैं बता दूं आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो 21 दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं। इसके पहले अक्टूबर नवंबर इनकी मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगा। डेली की कोई देखेगा भी नहीं और ये लॉजिकल भी नहीं है। हाँ, तो डेली आज से स्टार्ट होगी और डेली पीआईबी एनालिसिस भी शाम को 6 बजे से अपलोड होना शुरू हो जाएगा। बाकी कुछ भी करेंगे तो हम डेली बताते रहेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, गोवा लिबरेशन डे, गोवा मुक्ति दिवस हर वर्ष किस डेट को मनाया जाता है? तो गोवा लिबरेशन डे ये मनाया जाता है 19 दिसंबर को। कब? 19 दिसंबर को। ये देख लीजिए, हर वर्ष गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? देखिए, 18 दिसंबर 1961, ये देख लीजिए आप, 18 दिसंबर 1961 हमारी इंडियन आर्मी ने गोवा को आज़ाद कराया था पुर्तगालियों से। तो 18 दिसंबर के बाद 19 दिसंबर को हर वर्ष गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। 1510 में, 1510 ईस्वी में पुर्तगाली जो है गोवा के तट पे आए थे, आपको पता है। तब से गोवा में पुर्तगालियों का शासन था और आज़ादी के बाद भी ये लोग छोड़ने से मना कर रहे थे। इवन पुर्तगाल वाले तो ये कह रहे थे कि ये जो गोवा है ये भारत का हिस्सा ही नहीं है, वो पुर्तगाल का हिस्सा है। और आप देखिए ना, पुर्तगाल और गोवा के बीच में डिस्टेंस भी कितनी कम है, तो कितनी आसानी से वो लोग बोल पा रहे होंगे। तो इसीलिए हर वर्ष 19 दिसंबर को क्या गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को आज़ाद किया गया था। ऑपरेशन विजय गोवा से रिलेटेड है। ऑपरेशन ट्राइडेंट कराची हार्बर जिसको डिस्ट्रॉय किया गया था, इसीलिए 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 19 दिसंबर गोवा लिबरेशन डे। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। और 19 दिसंबर के बाद आता है 20 दिसंबर, उस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवनी लेखरा। देखिए, 2021 के जो पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड हैं उनकी घोषणा की गई है। तो उसमें अवनी लेखरा को बेस्ट फीमेल डेब्यू ऑनर से सम्मानित किया गया है। बेस्ट फीमेल डेब्यू ऑनर से अवनी लेखरा को सम्मानित किया गया है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? अवनी लेखरा बिलोंग करती हैं राजस्थान से। ये देख लीजिए आप, ये कौन है? ये हैं आपकी अवनी लेखरा। इनको बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2021 पैरालंपिक गेम्स के लिए। अवनी लेखरा राजस्थान से बिलोंग करती हैं। याद रखिएगा, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने 2 पैरालंपिक मेडल्स जीते हैं एक ही एडिशन में। इस बार के जो पैरालंपिक गेम्स हो रहे थे, जापान में हो रहे थे, इसमें इंडिया ने टोटल 19 मेडल जीते हैं। 19 में से क्या है, 5 गोल्ड जीते हैं इंडिया ने, 8 सिल्वर जीते हैं। अच्छा, अवनी लेखरा किस गेम से रिलेटेड है? शूटिंग से। ये देख लीजिए, शूटिंग से रिलेटेड है, ये भी याद रखिएगा। इस बार जो पैरालंपिक गेम्स हुए उनका पहला, ये कौन सा एडिशन था? 16th। पैरालंपिक गेम्स का 16th एडिशन था और नॉर्मल जो ओलंपिक गेम्स थे उनका 32nd था, जस्ट डबल। अगले ओलंपिक गेम्स पेरिस में होंगे 2024 का एडिशन, 2028 का होगा लॉस एंजलिस में, और 2032 का कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, DRDO। हाल ही में DRDO ने कैड्स कैट्स को डिमॉन्स्ट्रेट किया है। कहाँ पे? कैट्स मतलब कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम। जैसे ड्रोन की सहायता से लंच बॉक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वैसे आर्म्स एंड एमिनेशंस प्रोवाइड करने के लिए कैट्स इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया है DRDO ने। कहाँ पे? आगरा में। आगरा में क्यों? क्योंकि आगरा में DRDO की एक बॉडी है जिसका नाम है एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। ये ऐसे इक्विपमेंट बनाता है जो कि एरियल यानी हवा में काम करे। तो कैट्स भी एक ऐसा सिस्टम है जो कंट्रोल्ड तरीके से एरियल डिलीवरी करेगा आर्म्स एंड एमिनेशंस की। 500 kg से ऊपर का वेट नहीं हो सकता है। तो कैट्स की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 500 kg। आगरा यूपी में कैट्स को जो है डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है DRDO द्वारा, इतना याद रखिएगा। DRDO की बात करें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में DRDO की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। वर्तमान में चेयरमैन कौन है DRDO के? डॉक्टर सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया की फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी जिसने UNPRI के साथ एक MOU साइन किया है ताकि ESG इशूज़ पर अपनी कमिटमेंट दिखा सकें। ESG मतलब अभी देख लेते हैं हम लोग, इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस रिलेटेड, इसको कहते हैं ESG।
तो फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? ICICI प्रूडेंशियल, ये देख लीजिए आप, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस इंडिया की फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी बन गई है। इसने UNPRI के साथ, यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, UNPRI के साथ क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ESG इशूज़ पर। तो ICICI प्रूडेंशियल इंडिया की फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी है, इसने UNPRI के साथ साइन किया है ESG इशूज़ के लिए। और ESG का फुल फॉर्म इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। UNPRI क्या है? एक इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है, दो बॉडीज़ का है, यूनाइटेड नेशन और यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? यूनिट का हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। ICICI देख लीजिए, इसके MD एंड CEO देख लीजिए बस, नारायणन श्रीनिवास कन्नन। 2000 में स्थापना हुई थी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की। और ICICI बैंक की कब? 1993 या 4 के आसपास। इंडियन नेवी ने INS मोर्मुगांव का पहला सी ट्रायल कर लिया है। INS मोर्मुगांव को इंडिया में ही बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है इसको? तो मंझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड, जो कि मुंबई में है। ये देख लीजिए आप, ये है आपका INS मोर्मुगांव, INS इंडियन नेवल शिप मोर्मुगांव। देखिए प्रोजेक्ट 15B, इसके तहत जो डिस्ट्रॉयड होते हैं, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर होते हैं, उनको बनाया गया है। INS मोर्मुगांव हाल ही में बनाया गया है, पहली बार इसको सी में भेजा गया है इंडियन नेवी द्वारा। प्रोजेक्ट 15B के तहत पहला शिप कौन सा था? INS विशाखापट्टनम। अब INS मोर्मुगांव बनाया गया है मंझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, जो कि मुंबई में है, इतना याद रखिएगा। इंडियन नेवी की बात करते हैं, 1950 को स्थापना हुई, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। वर्तमान में 25th नेवी चीफ कौन है? 25th नेवी चीफ बन गए हैं R हरि कुमार, याद रखिएगा। नेवी का मोटो क्या है? सम नो वरुणा। अगला क्वेश्चन है, खेल नर्सरी स्कीम 2022-23 किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? तो खेल नर्सरी स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। पर्पस क्या है? देखिए पहली बात तो आप देख लीजिए, हरियाणा के जो स्टेट फॉर स्पोर्ट मिनिस्टर हैं संदीप सिंह, उन्होंने खेल नर्सरी स्कीम लॉन्च की है। बस इतना ही याद रखिएगा। ये आप मैप में देख लीजिए, ये है हरियाणा में ही खेल नर्सरी स्कीम लॉन्च की गई है संदीप सिंह जी द्वारा। खेल नर्सरी का मोटो क्या है? ओलंपिक के लिए, एशियन गेम्स के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए प्लेयर्स क्रिएट करना। तो खेल नर्सरी स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है। चीफ मिनिस्टर हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन्होंने 83 जो तेजस मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनके कुछ सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है? तो 83 तेजस एयरक्राफ्ट के लिए HAL ने BEL के साथ, किसके साथ? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ MOU साइन किया है। देख लीजिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और HAL, इन्होंने MOU साइन किया है 2400 करोड़ का। कितना? 2400 करोड़। इसमें क्या होगा? 83 जो तेजस फाइटर क्राफ्ट बन रहे हैं, उनके लिए सिस्टम डेवलप किए जाएंगे 20 तरह के। तो 20 तरह के सिस्टम डेवलप किए जाएंगे तेजस एयरक्राफ्ट के लिए। इसके लिए 2400 करोड़ की डील हुई है HAL में और BEL में। ये डील 5 वर्ष की है, 2023 से 2028 तक की। तो बस इतना ही याद रखिएगा, 2400 करोड़ की लागत से ऐसे सिस्टम डेवलप किए जाएंगे 83 तेजस एयरक्राफ्ट के लिए, क्योंकि ये 83 तेजस एयरक्राफ्ट एयरफोर्स में शामिल होंगे आगे चल के। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1940 में स्थापना हुई, बेंगलुरु है हेडक्वार्टर है, R माधवन इसके CMD हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन मैन जिसने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप यानी बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। तो पहली बार किसी भारतीय पुरुष ने सिल्वर मेडल जीता है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में। नाम क्या उनका? किदाम्बी श्रीकांत। ये हैं किदाम्बी श्रीकांत। पहली बात आप देखिए, बैडमिंटन खेलते हैं किदाम्बी श्रीकांत, हैदराबाद तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। पहले भारतीय पुरुष हैं जिन्होंने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। इनको हराया किसने है? तो सिंगापुर के लो कीन ने हरा दिया है। किसने? सिंगापुर के लो कीन ने हराया है किदाम्बी श्रीकांत को। और लो कीन ने गोल्ड मेडल जीता है। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन नहीं बन सकता ना कि BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो लो कीन यू सिंगापुर से हैं। किदाम्बी श्रीकांत पहले भारतीय पुरुष हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। क्या किसी भारतीय महिला ने जीता है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप? बिल्कुल। गोल्ड मेडल जीता है PV सिंधु ने, वो एकमात्र महिला है भारतीय जिन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है।
और 2 बार ओलंपिक में मेडल भी जीते हैं बैडमिंटन में। अच्छा, ये बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ हो रही है? स्पेन में। स्पेन में हो रही, बस इतना याद रखिएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात कर लेते हैं। 1934 में स्थापना हुई, कुआलालंपुर मलेशिया में हेडक्वार्टर है। बाकी आप प्रेसिडेंट पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बुक है जिसका नाम है हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज्ड यूपी वाला भैया एब्यूज टू अ बैच ऑफ ऑनर। यूपी वाला भैया, ये रॉन्ग वे में टर्म यूज़ की जाती थी, खास करके महाराष्ट्र में। उसके बाद फॉलो की गई अदर स्टेट्स द्वारा, लेकिन ये एक अब्यूज जैसा ही यूज़ किया था यूपी के लोगों के लिए। लेकिन इसको बैच ऑफ ऑनर में चेंज किया है योगी आदित्यनाथ ने। ऐसा करना है इस राइटर का नाम क्या है? मेरे ख्याल से शांतनु गुप्ता जी होंगे, यही ऐसी बात कर सकते हैं, शांतनु गुप्ता जी। लेकिन सच में क्या चेंज हुआ है, अब आप देख लीजिएगा, ठीक है। बस इतना है। अ मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भैया एब्यूज टू अ बैज ऑफ ऑनर। शांतनु गुप्ता जी ने ये बुक लिखी है, बस इतना याद रखिएगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? इस्टेब्लिशमेंट हुआ था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा 2016 में। देखिए, नमामि गंगे प्रोग्राम 2014 में लॉन्च हुआ, तो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। पहले पढ़ लेते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये देख लीजिए, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये क्या है? ये नेशनल गंगा काउंसिल की इम्प्लीमेंटिंग विंग है, जिसकी स्थापना हुई थी 2016 में। चर्चा में इसलिए है क्योंकि 16 दिसंबर को नदी उत्सव 2021 स्टार्ट हो गया। नदी उत्सव 2021, इसको इम्प्लीमेंट किया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नदी उत्सव 2021 पूरे देश में मनाया है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, टूरिज्म, इन सबका इनिशिएटिव है। 4 थीम है नदी उत्सव के, ये 4 थीम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये 4 थीम आप पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा 22 राज्यों और 170 जिलों में मनाया जा रहा है क्या? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा नदी उत्सव। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या है? नेशनल गंगा काउंसिल, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। नेशनल गंगा काउंसिल की क्या है? इम्प्लीमेंटिंग विंग, 2016 में स्टैब्लिश की गई थी। गुड गवर्नेंस वीक, ये शुरू हो गया है 20 दिसंबर से। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे, जो कि अटल जी का जन्म दिवस होता है, वो मनाया जाता है। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए 20 दिसंबर से 26 दिसंबर तक गुड गवर्नेंस वीक मनाया जाएगा। गुड गवर्नेंस वीक कौन सेलिब्रेट कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। देखिए, गुड गवर्नेंस वीक थीम क्या है? प्रशासन गांव की ओर, ये है थीम, प्रशासन गांव की ओर। गुड गवर्नेंस डे कब? 25 दिसंबर को मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूलिप हैकाथॉन लॉजिस्टिक्स, इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है? लॉजिस्टिक्स एक हैकाथॉन है, इसको नीति आयोग ने ऑर्गेनाइज किया है। देख लेते हैं। यूलिप, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, यूलिप हैकाथॉन जिसका नाम है लॉजिस्टिक्स, इसको डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, इसने लॉन्च किया है। नीति आयोग की द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नीति आयोग के द्वारा ये हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लॉन्च किया किसने? DPIIT ने। देखिए, हमारे इंडिया में लॉजिस्टिक की बहुत समस्या है। किसी चीज़ को एक प्लेस से दूसरी जगह पे ले जाना होता है तो लगभग 26% कॉस्ट जो है लॉजिस्टिक की आ जाती है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर मिनिमाइज हो जाए तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएंगी। इसीलिए ये लॉजिस्टिक्स करके हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया गया है नीति आयोग के द्वारा। लॉन्च इसने किया है DPIIT ने। नीति आयोग की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का फुल फॉर्म है। योजना आयोग की जो है नीति आयोग की स्थापना की गई 1 जनवरी 2015 को। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार। CEO हैं अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किसको मिला है? तो बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है कुमार मंगलम बिरला। ये देख लीजिए, ये है कुमार मंगलम बिरला। इनको बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ये पहले इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इससे पहले बाहर के देशों में देखिए, सत्या नडेला, एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, सबको मिल चुका है। कुमार मंगलम बिरला पहले भारतीय हैं जिनको ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। आदित्य बिरला ग्रुप के ऑनर हैं कुमार मंगलम बिरला। आदित्य बिरला ग्रुप की स्थापना कब हुई थी?
आज़ादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसी वर्ष। अगला क्वेश्चन, उनशु किम, इनको किस ऑटोमोबाइल कंपनी का एमडी अपॉइंट किया गया है? तो उनशु किम को हुंडई का एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। ये है उनशु किम। हुंडई जो है कंपनी, ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी है साउथ कोरिया की। किया मोटर्स कहाँ की है? साउथ कोरिया की। निशान कहाँ की है? साउथ कोरिया की। ऐसे ही होंडा है जापान की। टोयोटा है कहाँ की? यूएस की। और जो वॉक्सवैगन है वो कहाँ की है? जिसकी पोलो आती है वो है जर्मनी की। तो कई बार जो ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं उनके ओरिजिन कंट्री के विषय में पूछ लेते हैं। तो हाल ही में हुंडई ने अपना मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है उनशु किम को। हुंडई का हेडक्वार्टर कहाँ है? सियोल, साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइस हैमिल्टन फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं, आपको पता है इनको हाल ही में नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। आपको कुछ बताना है कि लुइस हैमिल्टन किस कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं? तो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन। 7 बार फार्मूला 1 वर्ल्ड टाइटल जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ये देख लीजिए, ये हैं प्रिंस चार्ल्स, ये हैं लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं, यूके के रहने वाले हैं लुइस हैमिल्टन, इतना याद रखिएगा। तो अब हैमिल्टन को अब क्या सर हैमिल्टन कहा जाएगा। हमारे यहाँ सर रवींद्र जडेजा पहले से हैं, लेकिन उनको कोई भी अवार्ड नहीं मिला है। अच्छा, ये 7 बार फार्मूला 1 टाइटल जीता है। 8वें बार किसने जीता था? ये मरीना सर्किट में इनको हरा दिया गया था। तो लगातार 7 बार फार्मूला 1 टाइटल जीता है लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? यूके। अगला क्वेश्चन है, स्पैम कॉल डिटेक्शन में इंडिया की रैंक क्या है? तो 4th प्लेस पे है इंडिया। सबसे ज़्यादा 4थे नंबर पे है इंडिया, यानी 4थे नंबर पे सबसे ज़्यादा स्पैम कॉल इंडिया में आती हैं। अरे यार बहुत आती हैं, मार्केटिंग से लेकर पता नहीं क्या क्या आती रहती हैं। ट्रू कॉलर ने ये रिपोर्ट जारी की स्पैम कॉल से रिलेटेड 2021 में। लास्ट ईयर इंडिया 9th प्लेस पे था, इस बार 4थे प्लेस पे। इसका मतलब क्या है? स्पैम कॉल और ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि रैंक जितनी डाउन होगी स्पैम कॉल इतनी ही कम आएंगी। मैं बताता हूँ, देखिए टॉप 3 कंट्रीज़ पहले आप देख लीजिए। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा स्पैम कॉल आती हैं, फिर पेरू में, फिर यूक्रेन में, उसके बाद इंडिया में। खास बात क्या है, यूएसए लास्ट ईयर 2nd प्लेस पे था, लेकिन फिर कानून बन गया, अगर फालतू में कॉल किया तो भाई जेल में डाल दिया जाएगा। तो यूएसए इस बार 2020-21 में कहाँ आ गया? 20th प्लेस पे। इंडिया है 4th पे। ट्रू कॉलर स्टॉकहोम स्वीडन कंपनी है, ठीक है। मिंग गॉर्डन इसके चेयरमैन है। इंडिया में आईडी बताता ना ट्रू कॉलर। RL जलप्पा हाल ही में निधन हो गया, किस पार्टी के जाने माने लीडर थे? तो कांग्रेस के लीडर थे RL जलप्पा। ये देख लीजिए आप, RL जलप्पा कांग्रेस लीडर। RL जलप्पा का हाल ही में निधन हो गया। कर्नाटक से बिलोंग करते थे, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल भी रह चुके थे। तो याद रखिए, IK गुजराल की सरकार में, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में टेक्सटाइल मिनिस्टर थे कौन? RL जलप्पा। ये देख लीजिए RL जलप्पा, हाल ही में इनका निधन हो गया। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप कि इनका जवाब दे पाएंगे। शाम को मिलते हैं आपको PIB के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।